दोस्त, मिस्टर एस के कहने के हिसाब से तो हम इस सितंबर मंथ में बहुत कुछ शुरू हो जाने का उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर में इस बात को लेकर बहुत अधिक नाराजगी का उबाल भी दिख रहा है कि जब भी मिस्टर एस किसी चीज के होने के बारे में, शुरू करने के बारे में कोई एक्साइटिंग अपडेट्स देते हैं तो किसी इंडियन लीडर्स को क्या जरूरत आन पड़ती है उस बात को घुमा फिराकर, तोड़ मरोड़ कर फाउंडिंग मेंबर के बीच पेश करने की। इस हिसाब से तो अगर देखा जाए तो मिस्टर एस अपनी जगह पे बिल्कुल सही हैं। बस कुछ लीडर्स ही अपने आप को सबसे बड़ा दिखाने के चक्कर में फाउंडिंग मेंबर को हमेशा से गुमराह करने का प्रयास करते रहते हैं। सालों पहले जिन लीडर्स ने अनगिनत बार हाइप क्रिएट्स किए होंगे फाउंडर्स के सक्सेस एंड अचीवमेंट के रिगार्डिंग, आज वही लोग सबसे आगे आकर कहते हैं कि किसी को भी कोई हाइप क्रिएट नहीं करना है, जो रियल में जैसे है उससे ठीक वैसे ही रहने देने और समझने का प्रयास करना है। जबकि वैसे लोगों को यह समझना चाहिए कि भाई अब कोई हाइप क्रिएट नहीं करेगा तो कब करेगा। यहां फाउंडरशिप लिए 2, 4, 5 साल हो गए, पैकेज वाई किए भी 6 महीने से साल भर हो गए। आखिर अब भला इतने लंबे समय गुजर जाने के बाद किसी को किस बात का इंतजार रहेगा? क्या वह सालों साल तक सिर्फ अपने ओएस अकाउंट को लॉगिन करते रहेगा? क्या वह सिर्फ सालों साल तक ओ कनेक्ट को यूज करता रहेगा? क्या इसी सब के लिए किसी ने ज्वाइन किया है ऑनपैसिव को? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां किसी ने भी पैसे कमाने के उद्देश्य से ही फाउंडरशिप एंड पैकेज लिया है, ऑनपैसिव को ज्वाइन किया है। अगर यहां पैसे कमाने की बातें नहीं होती, यहां जिंदगी बदलने की बात नहीं होती, यहां सारे सोचे सपने पूरे होने की बात नहीं होती, यहां वित्तीय स्वतंत्रता मिलने की बातें नहीं होती, तब शायद ही किसी ने ऑनपैसिव को ज्वाइन करने के बारे में सोचा होता। कितनी आसानी से कुछ लोग आके कह देते हैं कोई हाइप क्रिएट नहीं करना है, यहां पैसों या इनकम की बातें नहीं करनी है। अरे भाई, इन्हीं सब चीजों के लिए कोई आया ही है इसमें। अगर वह इन सब चीजों की बातें नहीं करेगा तो फिर किसकी करेगा? कितनी मजबूरी में जी रहे हैं अधिकतर फाउंडिंग मेंबर, एंड वे कितनी अधिक समस्याओं और तकलीफों से जूझ रहे हैं, यह तब किसी को पता चलेगा जब कोई ग्राउंड लेवल पे उतर के देखेगा। बिहार के सुपौल जिले से एक फाउंडर्स मित्र हैं। कल उनका फोन कॉल आया था, काफी देर तक मुझसे बातें हुई उनकी। वे बात करते करते अचानक से भावुक होकर रोने लगे। दरअसल हुआ क्या है कि वे पेशे से घर निर्माण करने के एक राजमिस्त्री हैं। उन्हें 2021 में किसी ने ऑनपैसिव के बारे में बताया। उन्हें प्लान अच्छा लगा। वे अपने और वाइफ के नाम से 2 आईडी ले लिए। इसके लिए पर्याप्त पैसा था उनके पास। फिर 2022 में जब पेंडिंग आईडी ट्रांसफर हो रहे थे, फाउंडरशिप क्लोज होने के बाद, उस वक्त ये किसी के बहकावे में आके, या ये भी कह सकते हैं कि जल्दी से जल्दी अधिक कमाई करने और अमीर बनने के चक्कर में, इन्होंने अपना 3000 स्क्वायर फीट का पुश्तैनी जमीन यानी पैतृक संपत्ति बेचकर और 10 आईडी ले लिया। इस हिसाब से टोटल 12 आईडी हो गए उनके पास। तब तक ठीक 1 साल बाद सितंबर 2023 में पैकेज बाई करना स्टार्ट हो गया। इन्होंने फिर थोड़े जमीन बेचकर 12 में से 8 आईडी को एक्टिवेट कर लिया। हालांकि इसके लिए उनके घर परिवार के लोगों ने जमीन बेचने से रोकने का काफी प्रयास भी किया, मगर उन्होंने ये कहकर मना कर दिया सबको कि 1 महीने बाद से इतना अधिक पैसा आना शुरू होगा यहां से कि ऐसे ऐसे कई सारे प्लॉट एक साथ खरीद सकता हूं। मगर यहां 1 महीने की बात कौन कहे, यहां तो पूरे 1 साल बीत जाने के बाद भी इनकम के नाम पर 1 रुपये का भी दर्शन नहीं हो सका, जिसके चलते आए दिन हमेशा घर परिवार में लड़ाई झगड़े का माहौल बने रहता है। ऐसे बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर हैं जो कि बड़ी मशक्कत के बाद जैसे तैसे जुगाड़ करके, उधारी कर्जे लेके, जमीन बेचकर, जेवर बेचकर भी जिंदगी बदलने और सपने पूरे होने की आस में फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन लिए हैं। अब कुछ इस तरह के सिचुएशन में कोई लीडर कहे कि हाइप क्रिएट नहीं करना है, पैसे या इनकम की बातें नहीं करनी है, इस तरह की बातें सुनकर वैसे लोगों का कलेजा फट जाता है जो लोग जैसे तैसे जुगाड़ करके, कर्जे उधारी लेकर, जमीन जेवर बेचकर या गिरवी रखकर अमीर बनने की चाह में सालों पहले फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन लिए हैं। ये तो महानता कही जाएगी लाखों फाउंडिंग मेंबर का, जो कि अपनी सक्सेस शुरू होने में इतना अधिक देर होने के बावजूद भी अपना धैर्य और समर्पण बनाए हुए हैं, अपना विश्वास और भरोसा बनाए हुए हैं। नहीं तो अब तक कब का बहुत कुछ उलटफेर हो गया रहता। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि ये जो ऑनपैसिव का लाखों का कम्युनिटी है, यह वाकई सबसे बेस्ट और खूबसूरत कम्युनिटी है। इसमें सभी के सभी काफी अच्छे और बेहतर सोच के लोग हैं। नहीं तो सालों से लेकर आज तक जैसे जैसे मोमेंट क्रिएट हुए हैं ऑनपैसिव में, अगर यहां अच्छे लोग नहीं होते तो शायद अब तक बहुत कुछ हो गया रहता। लोगों के अंदर वाकई काफी हद तक सहन करने की शक्ति है, बर्दाश्त कर लेने का क्षमता है। तभी तो लोग सालों बीत जाने के बाद भी इंतजार कर रहे हैं अपने सक्सेस के शुभारंभ होने का।
मगर जो भी लीडर हमेशा अपनी बातें घुमा फिरा के रखने का प्रयास करते हैं और हाइप क्रिएट करने एंड पैसे और इनकम की बातें करने से मना करते हैं, उन्हें यह खूब अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि यह भारत है। यह किसी को अपने माथे पे, अपने सर आंखों पे बिठाना भी जानता है और समय आने पर सीधे जमीन पे पटकना भी जानता है। जिस दिन भी किसी बात को लेकर उबाल आ गया लोगों के अंदर, फिर जन सैलाब को रोक पाना किसी के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। किसी के सहन कर लेने और बर्दाश्त कर लेने को उसका भोलापन समझने का भूल नहीं करना चाहिए। जब मिस्टर एस कह रहे हैं सितंबर से ही सब कुछ शुरू हो जाएगा, फिर किसी लीडर को क्या परी है बात को तोड़ मरोड़ कर इधर उधर घुमाने की। यह सभी को पता है कि ऑन पैसिव के जो लाखों फाउंडिंग मेंबर हैं, उनमें कोई भी किसी से छोटा या बड़ा नहीं है। फिर क्या जरूरत है किसी को अपनी लीडरशिप दिखाने की। जो मिस्टर एस कहेंगे और करेंगे वही सर्वमान्य होगा सभी के लिए। दोस्त, दरअसल ये सब शब्द मेरे नहीं है, बल्कि यह उन हजारों लाखों फाउंडिंग मेंबर के शब्द हैं जो कि बहुत अधिक समस्याओं और तकलीफों को झेल रहे हैं। फिर भी अंदर इस बात की एक खुशी है, एक उत्साह है कि जैसे ही ऑन पैसिव से इनकम होना स्टार्ट हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, सारे समस्या और तकलीफ दूर हो जाएंगे और वहीं से हमारी एक नई जिंदगी की शुरुआत हो जाएगी। हम एक शानदार लाइफ जीने लगेंगे। इस सितंबर को लेकर बहुत सारी उम्मीदें हैं फाउंडिंग मेंबर को। अब होने को इस मंथ में चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, ये अलग बात है, मगर लोगों में इस बात की खुशी और उत्साह जरूर है कि मिस्टर एस इस मंथ में सब कुछ शुरू कर देंगे जिसका इंतजार है हमें। क्योंकि कुछ इस तरह की बातें की हैं मिस्टर एस ने। हीरोज वेबिनार में एक इंटरनेशनल लीडर ने कहे हैं कि मिस्टर एस के शब्दों का मायने समझने के लिए आप जो कुछ भी सुनते हैं उससे पहले कुछ लोगों से सीधे सुनना सुनिश्चित करें। कुछ लोग उनके द्वारा कहे गए शब्दों की गलत व्याख्या करते हैं, गलत मायने समझ लेते हैं। दोस्त, मैं इन बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। अगर ऐसा कोई करता भी होगा तो कोई लीडर ही करता होगा। बाकी लोग खूब अच्छी तरह से समझ जाते हैं उनके द्वारा कही गई बातों को। बीते जनवरी मंथ में जो मिस्टर एस ने कहे थे उसे भला कौन नहीं समझ पाया होगा। उसमें अलग से कोई व्याख्या करने जैसा या मीनिंग समझने जैसा कोई बात ही नहीं था। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि मैं 31 जनवरी तक का इंतजार नहीं करूंगा, सब कुछ 18 जनवरी से शुरू होना प्रारंभ हो जाएगा। इसमें कहां कोई टेढ़े मेरे उबर खबर समझने वाले शब्द हैं। और उस वक्त तमाम लीडर्स भी तो यही प्रमोट करने में लगे थे कि जिसको भी चाह है फर्स्ट राउंड के ट्रैफिक बोनस कमीशन के लाभ लेने की, वे बचे खुचे लोग जल्दी से जल्दी अपना पैकेज बाई कर सकते हैं। उस वक्त तो किसी ने भी नहीं कहा कि नहीं मिस्टर एस ने ये नहीं बल्कि ये कहा है। घुमाने जैसी बातें अब छोड़नी होगी लीडर्स को। समझदारी हर एक फाउंडिंग मेंबर के अंदर है। यहां कोई भी बुद्धू या बेवकूफ नहीं है, यहां कोई भी किसी से छोटा या बड़ा नहीं है। अंतर बस सिर्फ इतना है कि जो लोग पहले ज्वाइन हुए हैं एंड मीटिंग वेबिनार करते हैं वे लीडर मान बैठे हैं अपने आप को, एंड जो लोग बाद में आए हैं एंड किसी मीटिंग वेबिनार के पैनल पे नहीं आते हैं उन्हें सिंपल फाउंडिंग मेंबर मान लिया जाता है। किसी भी फाउंडिंग मेंबर को कोई एक्स्ट्रा पद नहीं दिए हैं मिस्टर एस ने। बहुत पहले ग्लोबल लीडर एंड एलसी मेंबर का कुछ पोस्ट था भी, उसे बहुत पहले ही हटा दिया है मिस्टर एस ने। अभी कोई भी यहां छोटा बड़ा नहीं रह गया है, सभी इक्वल हैं, सभी बराबर हैं। दोस्त, किसी को भी किसी के बात से गुमराह होने की जरूरत नहीं है। जो मिस्टर एस के द्वारा अपडेट्स मिले हैं या मिलेंगे बस उसे ही सर्वमान्य मानकर चलना होगा। बाकी कौन क्या कह रहा है उस पर बिल्कुल भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यह सभी को पता है कि हर एक फाउंडिंग मेंबर को इंतजार है ट्रैफिक बोनस का मिशन मिलने शुरू होने का। जो लोग काफी लंबे समय से विड्रॉल लगाए बैठे हैं उनके विड्रॉल मिलने का। अगर यह सारा कुछ इस मंथ से शुरू हो जाता है तो यह वाकई बहुत बड़ी खुशी और सरप्राइज की बात होगी फाउंडिंग मेंबर्स के लिए। चूंकि अब और अधिक इंतजार करने और धैर्य रखने के मूड में बहुत कम ही फाउंडिंग मेंबर नजर आ रहे हैं। इसलिए मुझे पूरा उम्मीद और भरोसा है कि इस सितंबर मंथ में सभी फाउंडिंग मेंबर को कुछ बड़ी खुशखबरी जरूर देंगे सीईओ मिस्टर एस। अब वे कैसे देंगे, कितना देंगे, कहां से देंगे, ये सब बातें उन पर छोड़ दीजिए। बस इंतजार करिए अपनी सक्सेस शुरू होने का। कि उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद। OnPassive, the future of internet.